जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सिडनी से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावरफुल मंत्र के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है। तो मैं जैसा कि मैंने प्राची आंटी जी के चैनल पे अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया था और उसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे गुरुजी से कुछ महीने पहले मिली थी और जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स जब मतलब मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। एक्चुअली आई फ्रैक्चर्ड माय रिस्ट बोन 2 मंथ्स अगो। तो कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। तो ये शुक्राना सत्संग जो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी संगत जी के साथ, ये मेरे कास्ट को लेकर है जो अभी कुछ टाइम पहले ही रिमूव हुआ है, मेरा प्लास्टर। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा प्लास्टर रिमूव होने वाला था उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी। तो मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी आपने ही मेरे साथ चलना है, आपने ही मेरा एक्सरे करना है और आपने ही इस कास्ट को रिमूव करना है। तो बहुत डरी हुई थी कि क्योंकि मेरे ना एक्चुअली इस फ्रैक्चर में मेरे हाथ की सर्जरी हुई है और हाथ में प्लेट्स और स्क्रूज डले हैं एंड इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो गुरुजी का नाम लेके गुरुजी को बोल के कि आपने अंग संग ही रहना है गुरुपा, आपने साथ में चलना है अपनी इस बेटी के। तो मैं निकल गई और वही जैसे निकलने के टाइम पे आप गुरुजी को ढूंढते रहते हैं, आंखें हमेशा गुरुजी के दर्शन को, गुरुजी की ब्लेसिंग को हमेशा ढूंढती रहती हैं। वैसे ही मैं रोड पे देख रही थी कि अब मुझे गुरुजी के, मेरे गुरु पा के दर्शन हो जाए बटरफ्लाई रूप में या कबूतर रूप में, या गुरुजी मुझे किसी डिवाइन नंबर से, एंजल नंबर से ब्लेस कर दें। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई और थोड़ी सी सैड हो गई क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची वैसे ही क्या हुआ संगत जी, जैसे ही अंदर गई जाके बैठने वाली थी, एक बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई के मुझे दर्शन हुए और वो टैटू के रूप में हुए। तो मेरे सामने जो आंटी जी बैठी हुई थी उनके पैर पे बहुत बड़ी बटरफ्लाई, बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनी हुई थी और मैं इतना देख के खुश हुई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी महिमा महान है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही उसकी थोड़ी ही देर बाद एक और आंटी जी आते हैं सामने से। उन्होंने ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ था जिस पे ब्लू कलर के पूरे टॉप पे बड़ी ब्राइट से ब्लू की बटरफ्लाईज बनी हुई थी। वहां पर भी देख के इतनी खुशी हुई। गुरुजी ने मुझे बताया कि तू चिंता मत कर, ऐसे सब जगह ना ढूंढा कर, मैं हूं तेरे नाल, हमेशा हूं तेरे साथ।
तो बहुत प्यारा लगा देख के और मन को सुकून मिला कि हाँ, अब तो पक्के से सब ठीक है। और फाइनली मेरा कास्ट रिमूव हुआ। डॉक्टर ने बोला कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्स-रे इज़ ऑल फाइन एंड अलाइनमेंट भी एकदम परफेक्ट है, बट अब आपको जो है रिहैब के लिए जाना है और अब हम आपका फिज़ियोथेरेपी शुरू करेंगे। तो बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे गुरुपा, आपकी बेटी आपको बहुत-बहुत थैंक यू बोलती है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, लव यू। आपका शुक्राना हर श्वास से आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना। अभी ये जो पल आपने मुझे दिया है जिसमें मैं बैठकर आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, इस पल का भी शुक्राना मेरे गुरुपा। ये भी मुझे आप ही की वजह से नसीब हुआ है। इतना प्यारा गुरु परिवार देने के लिए शुक्राना, इतने प्यारे बच्चे हस्बैंड अंकल जी देने का शुक्राना गुरुपा, हर रोज़ एक नई सुबह दिखलाने का शुक्राना, अ, इतना अच्छा घर देने का, इतना अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी देने का शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, और जो आपने नहीं दिया क्योंकि वो तो आपको ही पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, उसका भी शुक्राना गुरुपा। आप सब जानते हो गुरुपा, आपसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से कोई नहीं कर सकता गुरुपा। आप हर पल साथ रहते हो, हर पल दिल को एक सुकून रहता है, मुझे हमेशा एक सुकून रहता है गुरुपा कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। हर चीज़ के बारे में आप पहले से बता देते हो, अलर्ट रहने के लिए बोल देते हो गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। ये जो हाथ आपने मेरा पकड़ा है ना गुरुपा, मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना गुरुपा। मैंने रुल जाना है गुरुपा, मैंने रुल जाना है। ये ज़िंदगी देने का शुक्राना गुरुपा। मेरे हर एक रोम-रोम से आपका शुक्राना। मुझे कई बार समझ ही नहीं आता गुरुपा, मैं कैसे कैसे आपका शुक्राना करूँ? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा भी बोल पाऊँ गुरुपा। आप इतने सारे सत्संग करते हैं हर दिन के कि शुक्राना कम पड़ जाए, मतलब कितना शुक्राना गुरुपा। इतने सारे चमत्कार हर दिन मैजिक होते हैं गुरुपा। आपका लाइफ में आना, मेरे को चुनना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुपा। बस गुरुपा मुझे आप चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट यू, आई नीड यू गुरुपा, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, आई लव यू मेरे पापा, आई लव यू सो मच। तो इसी के साथ एक चीज़ और, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जिस दिन फर्स्ट डे फिज़ियोथेरेपी था, तो मैं फिजियोथेरेपी के लिए जा रही थी। उस दिन गुरुपा ने इतने सारे एंजल नंबर से मुझे ब्लेस किया। घर से बाहर निकलते ही 222 की ब्लेसिंग मिली, 333 की ब्लेसिंग मिली, 555 की ब्लेसिंग मिली, 666 की ब्लेसिंग मिली, बहुत 777 की ब्लेसिंग मिली। गुरुपा ने इतने सारे एंजल्स नंबर से मुझे वहाँ पर भी ब्लेस किया और बोला कि जा, तेरी फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छी होगी, चिंता मत कर। और जब मैं बाहर आई फिजियोथेरेपी कराकर, तो भी गुरुपा ने मेरे को तब 666 से ब्लेस किया, और जाते हुए ही ऑन द वे मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। इतने प्यारे हो ना गुरुपा, बहुत प्यारे हो। अभी एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है संगत जी, अभी का ही है ये। तो अभी लास्ट अभी इसी मंडे की बात है शायद से गुरुजी। तो क्या हुआ था कि संडे को एक सत्संग था जो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, और मेरा बहुत मन था पर मैं नहीं कर पाई। तो आप देखिए क्या होता है, मंडे की सुबह मेरे पास गुरुजी की संगत का कॉल आता है, जिनकी वजह से एक दीदी हैं, गुरुजी की बेटी, जिनकी वजह से मैं गुरुजी से मिली थी। गुरुजी हमेशा उनको ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें। तो उनका फ़ोन आया कि नेहा, आज आप सत्संग पे आना चाहोगे? छोटा-सा घर पे ही एक सत्संग है। मैंने बोला दी बिल्कुल आऊँगी, इनफैक्ट मेरा तो बहुत मन था। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जिस टाइम पे अ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी ये शुक्राना मैंने इसलिए किया बीच में संगत जी के, क्योंकि मेरे सामने इतनी प्यारी एक बटरफ्लाई है गुरुजी ने
मेरे को अभी-अभी बिल्कुल ये सत्संग शेयर करते हुए गुरुजी ने मेरे को बटरफ्लाई रूप में संगत जी दर्शन दिए हैं और मेरे अंदर ये थॉट आ रहा है गुरुजी ने ये शुकराना सत्संग मेरा कबूल किया। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत-बहुत थैंक यू। संगत जी, तो जिस टाइम पे मैं आंटी जी से बात कर रही थी तो मैं अपने बेडरूम में, तो वहीं पे एक बॉक्स अचानक से मेरी नज़र जाती है। वो सत्संग के लिए मुझे बुला रहे थे कि आप आओगे क्या सत्संग में? तो मैंने उनको बोला हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, और उसी टाइम पे मेरी नज़र गई तो सामने एक बॉक्स पे 7 नंबर लिखा हुआ था, नंबर 7 गुरुजी का नंबर। मैं इतनी खुश हुई, मैं उनको बोली देखिए पता है अभी तक नज़र नहीं की थी, मेरे मतलब मैं देखा ही नहीं था, और अभी आपसे बात करते-करते गुरुजी ने ये भी मेरे को नंबर 7 से ब्लेस किया और ये भी बोला है कि नहीं तू आ रही है। तो इतना अच्छा लगा मुझे। उसके बाद किसी मैसेज में भी मुझे गुरुजी ने 7 नंबर से ब्लेस किया उसी दिन। तो मुझे ये तो पता चल गया था कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं कि तेरे को आना ही आना है सत्संग के अंदर। और एक चीज़ बताती हूँ, उसी दिन क्या हुआ, आफ्टरनून में, इवनिंग में मैंने बोला उनको कि हाँ मैं सत्संग के लिए आऊँगी, और आफ्टरनून में अचानक से मेरे फ़ोन पे, मतलब मैंने ब्राउज़ नहीं किया था, देखा भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से गुरुजी के बड़े सुंदर-सुंदर ब्रेसलेट रूप में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, और बड़े प्यारे-प्यारे अलग-अलग वैरायटी के गुरुजी के ब्रेसलेट के मेरे पास डिज़ाइन्स आने लगे फ्लिपकार्ट के। और मैं तो सिडनी में रहती हूँ और फ्लिपकार्ट तो इंडिया का है, तो ब्राउज़ करना, मतलब ब्राउज़ करने का भी नहीं बनता है, तो मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था कि मेरे फ़ोन पे गुरुजी के ब्रेसलेट्स के डिज़ाइन्स आए मेरे पास, बहुत सुंदर-सुंदर उसमें गुरुजी के स्वरूप थे। और और एक उस पे मैं देखती हूँ महाशिव पुराण का, जो हमारा महाशिव पुराण है, उसके दर्शन हुए, वो भी फ्लिपकार्ट पर ही। क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही सोच रही थी इस बारे में कि मेरे पास शिव पुराण नहीं है और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। तो मेरे मन में एक ऐसा थॉट आया था, और देखिए गुरुजी ने दर्शन भी कराए, और शाम को फिर हमने सत्संग अटेंड किया, बहुत ही डिवाइन सत्संग था, बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुजी की ब्लेसिंग वहाँ भी मिली। बाकी तो ये कि गुरुजी के चाय में, कभी रोटी प्रसाद में ओम के दर्शन गुरुजी देते रहते हैं मेरे को, तो बहुत ही कृपा है गुरुजी की। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ मेरे गुरुपा, सर्बत दा भला करना गुरुपा। जो आपकी संगत है उसको तो आप ब्लेस करते ही हैं गुरुपा, जो आपकी संगत नहीं है उसको भी ब्लेस करना। अपनी सभी बेटियों की परेशानियों को दूर करना, उनको ब्लेस करना। आपकी सारी बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं गुरुपा, सारे बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी ये बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा, बहुत प्यार करती है गुरुपा। अब गुरु जी के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ मैं। गुरुपा, मेरी हमेशा आप जानते हैं यही मेरी अरदास रहती है कि गुरुपा मुझे आप वैसा बना दो जैसे आपकी मर्ज़ी है। मुझे अच्छा इंसान बनाओ, मेरे हाथों सबका अच्छा हो, सबके सबके लिए हमेशा शुभ हो, अच्छा हो। बस यही चाहती है आपकी बेटी। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हूँ मैं उदास, मेरे साथ साथ
तुम रहोगे जिंदगी भर, ना हूं मैं उदास मेरे साथ साथ। तुम रहोगे जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। लव यू गुरुपा। आप मिल गए हो तो गुरुपा और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आपकी इस बच्ची को सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। आपके चरणों में मुझे मेरा निवास चाहिए गुरुपा। मैंने जो अरदास आपके आगे लगाई है गुरुपा, उसे पूरी करना गुरुपा। संगत जी, आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारा गुरु परिवार है ये। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करना गुरुपा। सभी को ब्लेस करना गुरुपा। प्राची आंटी जी को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं आज यहाँ बैठकर संध्या वेले में आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग की, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए अपने संगत परिवार से फिर जल्द ही मिलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कौन सा शुक्राना सत्संग है ये मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज गुरु जी जब अपनी कृपा करते हैं तो इतनी कृपा करते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो फिर हम जो शुक्राना सत्संग कर रहे हैं उसका हिसाब क्यों करें, उसकी काउंटिंग क्यों करें। जय गुरु जी। मेरे पास बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। फेसबुक पे मैसेज आते थे, कुड़िए तूने शुक्राना नहीं किया। मैं क्या करती थी, वहाँ मैसेज पे लिख देती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर जब मैंने और सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि मुझे रिकॉर्ड करके शुक्राना करना है। अभी इस टाइम में गुरु जी के सामने बैठी हूँ, मैं सिडनी से हूँ, और मैं वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसा गुरुपा कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं गुरुपा से थोड़ा जल्दी से मैं बताऊंगी कि मैं गुरुपा से अगस्त में मिली थी 2024 में ही, और उसके बाद से तो बस बहुत सारे शुक्राना सत्संग हुए, बहुत सारे मिरेकल्स देखे। उससे पहले मैंने गुरुपा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट जब मिली और गुरुपा के पहले बार मैं सत्संग में गई तो वहाँ की एनर्जी को मैं झेल ही नहीं पाई। इट वॉज सच अ डिवाइन एनर्जी आई फेल्ट देयर द मोमेंट आई स्टेप्ड इन। आई फेल्ट लाइक सो गुड, माई एंटायर बॉडी वॉज शिवरिंग। मैंने ये पहले अपने सत्संग में भी बताया था। और उसके बाद मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए। किचन में मेरे काम करते हुए मैं गिरी और आई फ्रैक्चर्ड माई रिस्ट बोन, बट गुरुजी ने सब संभाल लिया। कोई डर नहीं था। बिना किसी दर्द के, बिना किसी डर के मेरे हाथ की सर्जरी हुई। मेरा प्लास्टर भी अभी 2-3 दिन पहले ही उतरा है। तो
मेरा जो ये सत्संग है ये है कि एक्चुअली जब सब लोग मैं सिडनी में रहती हूँ तो बड़े मंदिर जाना एकदम से मेरे लिए आसान नहीं है। जब कभी गुरुपा बुलाएँगे, जब कभी इंडिया जाना होगा तब भी हम बड़े मंदिर जा पाएँगे। बट सब लोगों का था कि ड्रीम में गुरुपा हमको बड़े मंदिर लेके गए। तो हम यहाँ सिडनी में रहते हैं और हमारे लिए यहाँ पर भी एक गुरुपा का बहुत ही प्यारा, बहुत बड़ा मंदिर है और हमारे लिए तो वही बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पर भी मेरी जाने की बहुत इच्छा थी और शायद गुरुपा मुझे बुला रहे थे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। फिर एक फाइनल डे हमने जब प्रोग्राम बनाया, मैंने अपनी फैमिली से भी बोला कि मेरे ब्रदर अंकल जी और उनकी फैमिली, हस्बैंड अंकल जी कि हमें जाना है और गुरुपा के दर्शन करके आना है। हमें वो सिडनी वाला जो गुरुपा का टेम्पल है वो देखना है। सब कुछ सेट हो गया कि हाँ जाएँगे, बट फिर पता नहीं क्या हुआ, टाइम को देखते हुए और सब चीज़ देखते हुए हम नहीं जा पाए। हस्बैंड अंकल जी ने हमें बोला कि फिर कभी देखेंगे, आज नहीं हो पाएगा। तो हम और कामों के लिए फिर बाहर निकल गए। फिर और मेरे जो ब्रदर अंकल जी हैं वो बहुत ज़्यादा अभी गुरुपा के साथ नहीं जुड़े हैं। कभी-कभी मंत्र जाप कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। वो टेलीपैथी से जो मैसेजेस आते हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं, ये तो मतलब इट्स ऑल मैन मेड, लाइक सब ये भेजा ऐसे ही होता है, ये सब रोटेट करते रहते हैं मैसेजेस। ख़ैर, तो मैं कुछ शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी, तो अचानक से और अंदर मेरे ये था कि काश गुरुपा जो है बुला लें आज मन जब आज दिल में आया है तो आज हम चले ही जाएँ। तो अचानक से मेरे ब्रदर अंकल का कॉल आता है कि बड़े मंदिर का जो मतलब जो मंदिर है गुरुपा का यहाँ सिडनी में, वहाँ जाने का जो प्लान कर रहे थे, क्या है उसका? मैं बड़ी खुश हो के मैंने कहा, "हाँ, हाँ, हाँ, चलना है, मैं अपने हस्बैंड अंकल जी से बात करके बताती हूँ, चलते-चलते हैं।" फिर मेरे ब्रदर अंकल बोले कि "नहीं, नहीं, अगर अगले हफ्ते भी अगले हफ्ते या उससे बाद में भी जाना है तो देख लेते हैं, रहने ही देते हैं आज।" तो हमने कहा, "नहीं, नहीं, आप रुकिए, एक बार करते हैं ना, अब जब मन में आया है तो चलते हैं।" तो फिर हस्बैंड अंकल जी भी मान गए, तब हस्बैंड अंकल जी को कहीं और जाना था। तो हम बोले कि एक बार आप वहाँ कॉल करके देखो, क्या पता प्रोग्राम जो है वो कैंसल हो गया हो, कुछ हो गया हो। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वैसा ही हुआ। हस्बैंड अंकल जी को हमारे जहाँ जाना था, वो प्रोग्राम कैंसल हो गया और हस्बैंड अंकल जी बोले कि हाँ, चलते हैं। और इतनी खुशी हुई, आई वाज़ लाइक सो हैप्पी कि गुरुपा ने सुन ली और गुरुपा हम हब अब हमें फाइनली बुला रहे हैं। तो जाते हुए रास्ते में इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने हमें दी। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आपने अंग-संग ही रहना है, आपने साथ में ही चलना है और फिर वापस भी आना है अपने इस घर में। रास्ते में मैंने बहुत सारे एंजल नंबर्स गुरुपा ने दिखाए। गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी, जय गुरु जी की ब्लेसिंग दी, गुरु जी 777 की ब्लेसिंग दी। और यहाँ तक कि वहाँ पर जब हम क्योंकि हम मंदिर जाने में थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमें यही लगा था कि पता नहीं हमको और हम जा भी पहली बार रहे थे, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो ये था कि पता नहीं हमें लंगर प्रसाद, जल प्रसाद ये सब मिल भी पाएगा या नहीं। बट संगत जी, होना तो वही होता है, जो हमारे गुरुपा ने सोचा होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, गुरुपा ने अपने दर्शन से पहले हमको जल प्रसाद दिलवाया, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया। और लंगर प्रसाद से जब हम बाहर आ रहे थे, तो हम जब पहली बार एक्चुअली गए थे, तो हमें लगा कि शायद यही होगा, क्योंकि हमें वही रूम दिखा जहाँ पे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद और बाहर की साइड चाय प्रसाद दे रहे थे। तो जब हम फिर लंगर प्रसाद करके आए, तो हमें एक आंटी जी ने बोला कि फिर हमने एक्चुअली आंटी जी से पूछा कि गुरुपा का जो मंदिर है वो यही है क्या, मतलब जहाँ लंगर प्रसाद चल रहा है? क्योंकि वहाँ गुरुपा के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए थे बड़े-बड़े।
तो वो बोले, "अच्छा आपने गुरुपा के दर्शन नहीं किए?" मैंने कहा, "हमें तो पता ही नहीं, हम पहली बार आए हैं।" तो फिर वो बोले कि नहीं, बस वो आगे वाला ही जो डोर है वहाँ से आप चले जाइए। तो हमने हैंड वॉश किया और फिर हम ये लंगर प्रसाद करके गुरुपा के हमने दर्शन किए। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। जय गुरु जी। वहाँ बैठे हम, शब्द इतने प्यारे-प्यारे शब्द वहाँ चल रहे थे। वहाँ पे बैठे हम, गुरुपा की बड़ी प्यारी खुशबू हमें आई। बहुत रोए हम, हमें नहीं पता क्यों रोए, बट बहुत रोए। उसके बाद फिर दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो फिर गुरुपा का हमें चाय प्रसाद मिला और उसके बाद हमने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप बस अब आप हमारे साथ चलिए। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम जब वापस आ रहे थे तब भी हमें इतने सारे डिवाइन नंबर्स की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी हमको। शिव 601 की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी हमको। एक और नंबर था जो था 601 विन। तो हमें इतना प्यारा लगा क्योंकि हम कुछ तो मतलब हम शायद हमारे अंदर हमको ऐसा लगा कि हाँ, हम अब विनर हो गए हैं और गुरुपा ने बोला है कि अब हम उनका विश्वास या उनका दिल जीत गए हैं। और हमें लगा कि कहीं न कहीं गुरुपा हमसे यही बोलना चाहते हैं। और वो जो वो एक्चुअली सिक्योरिटी का शायद से कैप था जिसके पीछे लिखा हुआ था 601 विन। और बहुत ही मतलब बहुत प्यारा लगा, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। आपका लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतने सारे मिरेकल्स करते हो। अंदर अंदर कोई विश आती है और आप उसको पूरा कर देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना, छोटी से छोटी खुशी से लेकर बड़ी से बड़ी खुशियाँ देने का शुक्राना। आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इतना प्यारा परिवार दिया उसका शुक्राना। आप अपने इस घर में आए उसका शुक्राना। हर एक साँस से आपका शुक्राना, हर एक रोम-रोम से आपका शुक्राना, हर दिन एक नया सवेरा दिखलाने का शुक्राना। गुरुपा आप इतना इतना प्यार देते हैं, आप इतने प्यारे हैं मेरे पापा। मेरे पापा भी आपके पास ही हैं, मैं जानती हूँ, बट गुरुपा आप मुझे कभी उनकी कमी जो है वो महसूस ही नहीं होने देते गुरुपा। आई लव यू सो मच। मेरे को नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या बोलूँ, बट गुरुपा मैं कैसे बताऊँ, कैसे मतलब आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स इन वर्ड्स। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। बहुत सारी बटरफ्लाइज आप दिखाते हैं। मैंने इससे पहले कभी भी सिडनी में बहुत मुझे ऐसा लगता है कि लाइक सिडनी में बहुत कम बटरफ्लाइज हैं, बट मैं जब से आपसे मिली हूँ, आप मुझे बटरफ्लाई की येलो बटरफ्लाई के रूप में आप हमेशा मुझे दर्शन देते हैं। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे ये एहसास कराते हैं कि कुड़िए मैं तेरे नाल हाँ। तो गुरुपा मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है गुरुपा, ये आपका परिवार है, ये बच्ची आपकी है। आप बस मेरा साथ में रहा तब कभी मत छोड़ना, मैंने रुल जाना है गुरुपा, मैंने रुल जाना है। आपने ही सब देखना है, मैं आपकी बहुत ही खराब, बहुत ही माड़ी बच्ची हूँ गुरुपा। बट गुरुपा मेरी यही अर्ज़ी है गुरुपा कि मैं वैसी हो जाऊँ, जैसी आपकी मर्ज़ी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू, लव यू, लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू वेरी मच गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। सबको ब्लेस करना, सबके दुखों को दूर करना। जो आपकी संगत है
उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, जो आपकी संगत नहीं है उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। और गुरुपा आप अपना बहुत ध्यान रखना, आप सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, बहुत कष्ट आप काट देते हैं गुरुपा। प्लीज़, प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गुरुपा, आप अपना बहुत ध्यान रखना। हम सारी संगत आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी सारी बेटियाँ आपसे बहुत प्यार करते हैं। और गुरुपा प्राची आंटी जी को भी बहुत ब्लेस करना, वो बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं सबके इतना सारा टाइम निकाल के, मतलब आजकल की बिजी लाइफ में वो टाइम निकालते हैं, सबके सत्संग को शेयर करते हैं। गुरुपा उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस करना, अपनी सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। और संगत जी, अब गुरुपा के सामने बस मेरी यही अरदास है, और मैं सारी संगत जी से यही प्रे करती हूँ कि संगत जी, आप सब मेरे हाथ के लिए प्रे करें। एक्चुअली मेरे हाथ की राइट हैंड की सर्जरी हुई है और मैं राइट हैंड हूँ। मेरा सारा काम भी रुक गया है अभी। मेरे हाथ में एक्चुअली प्लेट्स डली हैं, स्क्रू डले हैं, और प्लास्टर उतरने के बाद भी मैं अभी अपने हाथ से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बहुत पेन होता है, उसको हिला भी नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। बस आप सबसे यही प्रे करती हूँ कि मतलब मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रे करें कि मेरा हाथ गुरुपा जल्द से जल्द ठीक कर दें। और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो बहुत परेशानी होती है काम करने में, कर ही नहीं पाती हूँ। तो गुरुपा मेरी यही अरदास है गुरुपा, मेरा हाथ पहले जैसा हो जाए गुरुपा, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक कर दीजिए। आई लव यू गुरुपा। सत्संग कहते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, माफ़ करें। गुरुपा, आई लव यू सो मच। अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय जय। गुरुजी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का ये दूसरा सत्संग है जो मैं अभी शेयर कर रहे हैं। मैंने अभी मेरा एक सत्संग शेयर किया है, पर गुरुपा ने इतना मिरेकल किया है संगत जी। मैं अभी मेरा सत्संग शेयर कर रहे थे, फिर मैंने सत्संग सुनते हैं फिर मैं शेयर करते हैं। तो जब मैं सुन रही थी तब गुरुपा ने टेलीपैथी दिया कि पुत्र तू तू मेरे सत्संग सुन, मैं तुझे आज बहुत बड़ा हिंट देने वाला हूँ। तो अचानक से वो टेलीपैथी से किया और मैंने फट से मेरा सत्संग शेयर किया। मैंने यूट्यूब ऑन किया तो उसमें ब्लैक मैजिक का सत्संग था। जो मैं थक गई हूँ संगत जी, मैं नॉर्मल लाइफ कब जीऊँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर गुरुपा मेरी बहुत हेल्प करता है, ट्रस्ट मी संगत जी। गुरुपा मुझे बहुत टाइम से ये सत्संग सुना रहा है कि तेरी अलमारी में कुछ है, निकाल। पर मैं इग्नोर कर रहे थे क्योंकि दिवाली के पहले ही मैंने क्लीन किया था, तो अभी वो बार बार मुझे बहुत ये होता है, बोर होता है। तो मैं गुरुपा को बोल रही थी पर बहुत हाई लेवल का कुछ चीज़ होगा, इसीलिए गुरुपा ने मुझे बार बार ये सत्संग सुनाते हैं। और गुरुजी जो भी सत्संग सुनाते हैं ना संगत जी, वो चीज़ मिलती है, वो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ संगत जी। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि गुरुजी बोलते हैं वो होता ही है। तो संगत जी मैंने वो अलमारी अभी मैं बैठी थी तो गुरुजी की कृपा से, मेरे तुलसी मैया ठाकुर जी की कृपा से ये हुआ कि मैं अचानक से गई अंदर और मैंने अपनी अलमारी निकाली तो मेरा जो ड्रॉवर था संगत जी, उसके अंदर काला काला बाल का गुच्छा था संगत जी। और मुझे सत्संग में सुनाई भी गुरुजी हिंट देते थे कि कुछ काला है, काले डिब्बे में है, काला है। तो गुरुजी मुझे बार बार काला काला संकेत दे रहे थे और वो एकदम रेशम का था संगत जी। ऐसा नहीं था कि चलो बाल का गुच्छा था, रेशम जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा था, छोटा सा इतना गुच्छा था। और मैंने वो फ्लश कर दिया संगत जी नदी में। यहाँ नहीं है इतना कि मैं जाऊँ नदी में जल प्रवाहित करूँ, तो मैंने वो फ्लश कर दिया। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, आप कितनी रक्षा करते हो हमारी। और संगत जी आप देखो थोड़े टाइम से अंकल जी का
नेचर ना बहुत चेंज हो गया है। ऐसे वो बहुत अच्छे अंकल जी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर कुछ उखड़े-उखड़े से रहते थे 2 दिन से। तो गुरुपा कुछ तो कष्ट आपने बहुत बड़ा था मेरे बच्चे पे, मेरे अंकल जी पे, जो आपने काट डाला उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप इतनी हेल्प करते हो गुरुपा, उसके लिए लख-लख शुक्राना। संगत जी बस मैंने ये जो सत्संग ऑन द स्पॉट आपसे शेयर किया है ये चीज़ होने के बाद, कि जब गुरुजी आपको बोलते हैं ना कि आपकी अलमारी में है, आपके कुछ घर में है, आपके ऑफिस में है, या कहीं पे भी है संगत जी, आप उसको बाहर फेंक दो। गुरुजी जो चीज़ बताते हैं वो बहुत सही चीज़ होती है संगत जी। तो आप प्लीज़ वो मानो और उसको घर से फेंक दो। तो थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मेरा नाम सुनीता है और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे ये मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस प्लेटफॉर्म पे मेरा ये पहला सत्संग है और मैं प्राची आंटी के सत्संग को मैं रेगुलरली सुनती रहती हूँ और उनकी मधुर वाणी में सुन कर के तबीयत खुश हो जाती है। तो गुरुपा प्राची आंटी और उनकी फैमिली को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, ताकि वो ये इतना अच्छा काम कर रही हैं और स्पेशली हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि मैं हम लोग गुरुपा को अपना शुक्राना हम लोग एक्सप्रेस कर पाएँ। मैं बहुत समय तक मैं सोचती थी कि जब गुरुपा के टेलीपैथिक मैसेजेस आते थे कि तू अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं फ़ेसबुक में बस शुक्राना गुरुपा करके मैं छोड़ देती थी। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे सत्संग सुनने के बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा, मुझे अपना सत्संग भी शेयर करना है। और तो मैं प्राची आंटी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, करवद रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सत्संग को ज़रूर आप अपलोड करें और उसको औरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर मैं काफ़ी नई सत्संग हूँ तो, और मेरी फैमिली से और कोई गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे पहले से ही क्षमा कर दें। मुझे गुरुपा ने सेवा दी है 40 दिन के लिए सत्संग शेयर करने की, तो ये मेरा फर्स्ट डे है। और आई एम श्योर गुरुपा ने अगर मुझे ये सेवा दी है तो वो मुझे हिम्मत, ताकत और रास्ता भी बख्शेंगे। मैं उनके सामने ही बैठ के शाम की आरती करके और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और जो भी बोलेंगे वही मुझसे बोलूँगी मैं, वही मुझसे बुलाएंगे। और अब वैसे तो शेयर करने को जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मैं अपना लेटेस्ट सत्संग जो शुक्राना सत्संग है वो मैं शेयर करूँगी। मेरी मेरी एक सिंगल डॉटर है जिसकी मैरिज 14 इयर्स पहले हो गई थी। और उसको काफ़ी उस मैरिज में उसको काफ़ी तकलीफ़ थी। उसको मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हर तरह से उसको बहुत ही ट्रॉमा हो रहा था। लेकिन और उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसको ब्लड उसको ओसीडी हो गया, एंग्जाइटी हो गया, बहुत डिप्रेसिव हो गई। बहुत बार वो अपने आप को, अपनी लाइफ को भी ख़त्म करने की कोशिश की। सो हम लोग सब, वो परेशान थी, हम सब परेशान थे। लेकिन जब भी हम उसे कहते थे कि भई आप छोड़ कर के वापस आ जाओ, वो बिल्कुल ही नहीं मानती थी। और फिर इवेंचुअली जब वो पहली बार गुरुपा के मंदिर में गई, उसके बाद चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि वो वापस आ गई। तो मैं उसको मज़ाक में ये भी कहती हूँ कि मतलब ये तो तुम नहीं आई हो, ये तो गुरुपा तुम्हें लेकर के आए हैं। और संगत जी उसके जब वो आ गई तो उसके बस कुछ समय बाद गुरुपा का मैसेज भी आया कि हमने तुम्हारे पास से नेगेटिव लोगों को हटा दिया है। गुरुपा कहते हैं कि हाँ, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी। ये तो मुझे पता है कि ये हमारा कार्मिक जर्नी है।
और आई थिंक मेरे भी माड़े कर्म हैं और मेरी बेटी के भी वही कर्म हैं, लेकिन अब जब गुरुपा हमारे लाइफ में आ गए हैं तो आई एम श्योर चीज़ें बदल जाएंगी। वहाँ से अपने हस्बैंड के घर से लौटने के बाद में मेरी डॉटर 3 महीने हमारे यहाँ रही। बहुत तकलीफ़ में वो थी और उसके बाद वो मैं चाहती थी कि वो क्योंकि मैं गुड़गांव में रहती हूँ और उसको जहाँ काम मिलने वाला था वो दिल्ली में है, उसको आने जाने में परेशानी हो रही थी, तो वो दिल्ली में रहना चाहती थी। तो मेरा एक वहाँ पे छोटा सा फ्लैट है, फिर उस फ्लैट को हम लोग ने रेडी कर दिया और वो वहाँ शिफ्ट हो गई। अब तो मैं दिल्ली और कभी मैं दिल्ली में रहती हूँ, कभी मैं गुड़गांव में रहती हूँ, दोनों के बीच में शटल करती रहती हूँ। और क्योंकि मुझे अकेले छोड़ने में मतलब मैं सचमुच घबराती हूँ कि वो कैसे मैनेज करेगी, उसका मेंटल कंडीशन ऐसा है। और गुरुपा की इतनी मेहर है कि उन्होंने उसको 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छे मल्टीलैटरल में दिलवा दिया है और वो बहुत मेहनत कर रही है। ऑफ कोर्स घबरा जाती है, कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आता है, बट मुझे पता है कि गुरुपा ही उसको हाथ पकड़ करके आगे ले जाएंगे और इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरा जो लेटेस्ट सत्संग है वो इस बार की दिवाली का है कि ये उसके वहाँ से सेपरेशन के बाद, मेरी डॉटर की सेपरेशन के बाद ये पहली दिवाली थी और वो काफ़ी इमोशनल हो रही थी और वो कह रही थी कि नहीं नहीं आप जाओ, आप गुड़गांव में जाके सेलिब्रेट करो, मुझे सेलिब्रेट नहीं करना है। और मुझे लग रहा था कि मैं इसको अकेले छोड़ करके जा कर के मैं क्या ही दिवाली मनाऊंगी ना, गुड़गांव में आकर के मैं क्या दिवाली मनाऊंगी। और बस मैंने गुरुपा को ही जो सरेंडर कर दिया था, वो जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि मुझे मुझसे मांगो मत मुझे मानो। और मैंने कहा कि आपने ही गुरुपा एक बहुत बढ़िया दिवाली मनानी है, अब किस तरह से मनानी है मुझे पता नहीं। तो और 1 दिन तक पहले तक इनफैक्ट उसका काफ़ी मन ख़राब था और लोगों के यहाँ लाइटें लग रही थी, बट उसने साफ मना कर दिया कि मुझे लाइटें नहीं लगानी है। मैं अपनी तरफ से पूजा का सामान लेकर के पहले से ही चली गई थी कि कम से कम मैं पूजा की बत्ती जला लूँ। उसको वैसे तो बहुत स्पिरिचुअल है, गुरुबा से भी कनेक्टेड रहती है, लेकिन उसको रिचुअल से उसको बहुत घबराहट होती है क्योंकि उसके अंदर में इतना फ़ियर भर गया है कि वो सोचती है कि अगर कुछ उससे गलती हो गई तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए मैं कोई भी रिचुअल करती हूँ तो उससे वो घबराने लगती है। जैसे गुरुपा का टीका हो वो नहीं लगा पाती है। मैं जल प्रसाद भी उसके पानी में, उसको बिना बताए उसके पानी में मैं डाल देती हूँ। और तो जैसा मैंने कहा कि दिवाली के 1 दिन तक बस मैं गुरुपा को ही मैंने सरेंडर किया हुआ था। और संगत जी, गुरुपा की ऐसी महिमा है कि जस्ट 1 दिन पहले सुबह सुबह उसने ऑनलाइन खूबसूरत लाइट्स मंगाए और कहा कि मैं खुद लगाऊंगी। और फिर उसने बहुत खूबसूरत लाइट्स मंगाई और उसको शौक से लगाया। घर की साफ़ सफाई भी उसने सारी की। और मेरे अंकल जी भी गुड़गांव से आ गए। वो बार बार कह रही थी कि नहीं आप वापस जाओ और आप दोनों वहाँ पे दिवाली मनाओ, यहाँ मनाने कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो भी आ गए। और इतनी खूबसूरत हमारी फैमिली की दिवाली बनी। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट दिवालीज। हम लोग तीनों ने मिल करके घर खूबसूरती से सजाया, वो अच्छे से तैयार भी हुई। फिर मिल करके हमने पूजा भी किया, हमने साथ में आरती भी की। और इतना 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 खुशहाल वाला ये दिवाली हमारा रहा। और गुरुपा के मैसेजेस आते थे कि मैं दिवाली के दिन तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा। और सचमुच गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना कि आपने बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट मुझे दिया है। और इसके लिए बहुत शुक्राना। जैसे मेरी बेटी भी जब पहले ऑफिस जाती थी तो बहुत टेंशन में आ जाती थी, उसको लगता था कि मैं यहाँ कब से कैसे जल्दी से यहाँ भागूँ। लेकिन वो अपने आप ही जाने लगी है, ऑफिस जाती है, वहाँ एंजॉय भी करती है, बहुत हार्ड वर्क कर रही है। अभी भी उसको एंजाइटी इश्यूज हैं, अभी मेडिकेशन पे ही है, बट मुझे पता है कि गुरुपा धीरे धीरे उसके अंदर इतनी हिम्मत डालेंगे कि वो उसके मेडिसिन वगैरह सब छूट जाएंगे। अभी मैं गुड़गांव आई हूँ और पहले मैं जब आती थी तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि पता नहीं वो ठीक होगी कि नहीं होगी।
लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद में एक जो चेंज मेरे अंदर आया है कि वो एंग्ज़ायटी ख़त्म हो गई है कि जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो मैं सोचती हूँ कि अरे गुरुपा तो है ना, वो सँभाल लेंगे एंड आई एम श्योर वो ज़रूर सँभाल लेंगे। मेरी बेटी का स्ट्रेंथ था क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन वो इतने इतने टॉक्सिक माहौल में थी कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो गया है। तो आज फर्स्ट डे उसको ऑफिस में ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो क्रिएटिव राइटिंग करे, और वो हमेशा कहती थी कि मैं चाहती थी कि ये मिले, लेकिन अब मेरे अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बट गुरुपा ज़रूर इतनी कॉन्फिडेंस देंगे कि वो ये एक अब नया शुरुआत बहुत कॉन्फिडेंस और जॉय के साथ वो कर सके। गुरुपा और संगत जी, आज मेरे ब्रदर इन लॉ जो जिनको कैंसर है, उनके आज वो कैंसर उनके यूरेटर में था जो कि किडनी में स्प्रेड हो गया है, और आज उनका सेकेंड टाइम का उनका कीमो है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के साथ होता है। तो मैं गुरुपा से यही अरदास है कि बहुत सक्सेसफुली उनकी सर्जरी हो जाए, और वो फिर वापस वहाँ से एकदम हेल्दी होकर के वापस वो आ जाएं। और इन शब्दों के साथ में मैं गुरुपा को अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। प्राची आंटी, आपका भी बहुत शुक्राना। और गुरुपा के मैं मंत्र जाप से एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता बोल रही हूँ गुड़गांव से, और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं प्राची आंटी का शुक्राना करती हूँ कि वो इतना बढ़िया हमें प्लेटफॉर्म दी है अपना सत्संग शेयर करने के लिए, और गौरव अंकल को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी उनको परिवार को ऐसे ही बनाए रखें। मैं 68 इयर्स की हूँ, सो मेरा हक बनता है कि मैं भी इन लोगों को मैं ब्लेस कर सकूँ गुरुजी के ब्लेसिंग्स के साथ साथ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु पास से एक सेवा मिली है कि मैं 40 दिन तक अपना सत्संग शुरू करूं, शेयर करूं, और आई थिंक मेरे ये कर्म काटने का बहुत अच्छा मुझे मौका दिया है। तो और इसीलिए मैं करवद प्रार्थना करूंगी प्राची जी से कि वो मेरा सत्संग शेयर करें। हाँ, मैंने एक तो पहला शुक्राना ये है कि कल मैंने अपना शेयर किया था मेरे ब्रदर इन लॉ की सर्जरी के साथ कीमो होने वाली थी, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन गुरुजी के ब्लेसिंग्स के साथ और आप सब लोग के गुड विशेस के साथ वो बहुत सक्सेसफुल हो गई। से इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं मेरी गाड़ी 14 साल पुरानी हो गई है, और इसीलिए सिंस मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, उसको मुझे अब सेल करना हो, मुझे नई गाड़ी लेनी है। मेरे माइंड में ये चीज़ चल ही रहा था, तब गुरुपा ने मुझे का मैसेज आया कि मैं तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं दिवाली के पहले मेरे पास टाइम नहीं मिला, जैसा कि मैंने कल भी शेयर किया था कि मैं आजकल मतलब गुड़गांव और दिल्ली के बीच में शटल कर रही हूँ। मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में भी बताऊँगी कि मैं एक पर्सनल स्ट्रगल से मैं बहुत गुज़र रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं दिवाली के पहले थोड़ा एक दिन टाइम मिला, तो मैंने कहा कि मैं जा कर के देखूँ गाड़ी कैसे जाके बुक करनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या करना है। मैं जैसे घर से बाहर में निकली तो एक खूबसूरत सी येलो कलर की बटरफ्लाई फ्लाई की, फिर एक वाइट कलर की बटरफ्लाई आई, और मैंने बस गुरुजी को शुक्राना किया। फिर हम लोग चले गए। जब मैं वहाँ पहुँची तो जो बुकिंग ऑफिस था, जो ऑटोमोबाइल का बुकिंग ऑफिस था, उसके सामने भी खूबसूरत तितलियाँ, इनफैक्ट एक येलो, एक वाइट, एक ब्राउन, और ब्यूटीफुल विद ब्यूटीफुल स्पॉट्स वो घूम रही थी। सो मैं बस शुक्राना करके अंदर चली गई। जब अंदर मैं गई तो मेरा कोई प्लान नहीं था गाड़ी बुक करने का, मैं अभी बस सिर्फ देखने ही गई थी, अभी मैंने फाइनेंसेस भी नहीं जुटाए थे।
तो जिनसे हमारी बात हुई थी वो उस दिन नहीं थे, लेकिन उनके सीनियर आ गए और उन्होंने इतने प्यार से हमसे बात किया, हमें बहुत अच्छी डिस्काउंट भी दी और कुछ ऐसा इतना अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने कहा कि आप आज अगर बुक कर लो तो आपको ये सब डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ये सब धनतेरस के हमारी स्कीम्स हैं और उन्होंने अज्यूम कर लिया कि मैं धनतेरस को ही मैं गाड़ी लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। उसी समय वहीं पे बैठ कर के मैंने बात करके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैंने अपने फाइनेंसेस भी अरेंज कर लिए और क्योंकि मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ एंड इसीलिए मतलब जो मेरे प्रोविडेंट फंड हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हीं से मैं पैसे ड्रॉ करती हूँ। वो सब कुछ वहीं बैठे-बैठे ही गुरुजी ने करा दिया और तो उन्होंने ऑटोमोबाइल वालों ने समझा कि भई ये तो लोग नॉर्मली धनतेरस को ही लेते हैं, बट मैंने पता नहीं मेरे मुँह से क्या वो गुरुजी ने ही बुलवाया होगा कि मैंने कहा कि नहीं, मैं 7th को ही लूँगी, 7 तारीख को ही लूँगी और 7 नवंबर को लूँगी। तो वो बड़े सरप्राइज़्ड हुए कि लोग तो धनतेरस में, दिवाली में नई गाड़ी लेते हैं, बट मेरे मुँह से यही गुरुजी ने ही बुलवाया। और फिर मैं जने कैलेंडर देखा तो वो गुरुजी का वार था, गुरुवार था। सो आज गुरुजी के ब्लेसिंग से मैं अपनी नई गाड़ी लेने जा रही हूँ अगर, और गुरुजी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे उसी गाड़ी में बड़े मंदिर बुलाएँ और मुझे भी ब्लेस करें, मेरी गाड़ी को भी ब्लेस करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इस ब्लेसिंग के लिए। मैं जैसे कि मैंने कल भी शेयर किया था अपनी डॉटर के बारे में कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट मैरिज से निकली हैं। 14 इयर्स ऑफ बहुत अब्यूज़िव रिलेशनशिप रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ख़त्म हो गया है। वो लोगों के साथ सोशलाइज़ नहीं करती, बहुत अकेली रहती हैं। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। अभी अभी मैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से अपने पार्टनर के साथ रह रही हूँ, लेकिन सारी लाइफ मैंने अकेले ही उसको पाल पोस के बड़ा किया। मेरी अकेली बेटी है, तो उसके कोई सिर्फ मेरे तरफ से उसके कज़न्स हैं जो कि अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और वो इसीलिए वो इतना एडजस्ट करना चाह रही थी कि फिर अगर वो अपने इन लॉज के यहाँ से लौट के आएगी तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। बट वो बहुत हिम्मत दिखा रही है। गुरुपा ने उसको एक जॉब भी ब्लेस किया है। हालांकि वहाँ पे उसको माहौल जो जो वर्किंग माहौल है उसमें उसको थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। गुरुपा वो लोग उसको लोगों से बड़ी आइसोलेटेड हो रही है। तो बट वो गुरुपा ही उसको भेज रहे हैं और मुझे पता है कि वो उसका वर्क प्लेस भी बिल्कुल गुलाब की खुशबू की तरह फ्रेग्रेंस होगा। गुरुपा की फ्रेग्रेंस वहाँ भी पहुँचेगी, वो बहुत खुशी खुशी वहाँ से लौटेगी। और मैं फिर से प्राची जी और गौरव जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। क्योंकि मैं नई संगत हूँ, मैंने अप्रैल में ही ज्वाइन किया है और मेरे घर में कोई भी अभी गुरुजी से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को उतना जानती नहीं हूँ कि मैं पता करूँ। और ये आई थिंक मैं सोच रही थी मैं कैसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, और ये गुरुजी ने ही शायद इन दोनों के मेरी लाइफ में भेजा है। तो और प्राची जी तो अपनी इतनी मधुर आवाज़ में बोलती हैं कि मेरी तबीयत खुश हो जाती है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स होगी। तो मैं अभी बस निकल ही रही हूँ अपनी नई गाड़ी लेने के लिए। और गुरुजी आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मुझे पता है कि मेरे मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और मैं शायद 40 दिन में ये सब शेयर भी करूँगी। लेकिन जब से मैं गुरुजी के पास साथ आई हूँ, मेरे अंदर में एक अद्भुत कॉन्फिडेंस भी आ गया है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं गुरुपा के मंत्र जाप से मैं अब अपना सत्संग का मैं अपनी वाणी पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं कल की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ। मुझे गुरु जी की ने सेवा ब्लेस किया है 40 डेज़ तक अपना सत्संग शेयर करने के लिए, और ये मेरा तीसरा सत्संग है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ
प्राची आंटी और गौरव अंकल के लिए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। अभी ये मेरा तीसरा सत्संग है और गुरुपा की ब्लेसिंग से मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने पूरे 40 सत्संग में शेयर कर सकूं। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मैंने शेयर किया था कि मुझे गुरुपा ने एक नई गाड़ी ब्लेस की है और कल मैं गाड़ी लेकर के भी आई एंड बहुत उसका सारा कलर वलर जैसा मैंने कैटलॉग में देखा था वो रियल उसमें वो और खूबसूरत लग रहा था। और पता नहीं उस गाड़ी में कुछ एनर्जीज थी कि बैठ करके ही ये एक इतनी पॉजिटिविटी आई। जैसे कोई भी नई चीज़ होती है, इतने लोग उसको टच करते हैं, उनकी एनर्जीज होती हैं, लेकिन उस गाड़ी में बैठ करके जैसे लग रहा था कि ये खुद गुरु जी साथ बैठे हुए हैं। और आज सुबह सुबह गुरु पा का मैसेज भी आ गया कि तेरी गाड़ी मैं चलाऊँगा। सो बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे नई गाड़ी ब्लेस करने के लिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएं ताकि मैं उसमें बैठ करके मैं बड़े मंदिर आऊं और आपके ब्लेसिंग्स में पर्सनली मैं ले सकूं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा दूसरा जो मैं शेयर करना चाहती थी सत्संग वो ये है कि मैंने अपनी डॉटर के बारे में शेयर किया हुआ है कि उसको अबाउट 14 इयर्स और बहुत ट्रॉमेटिक मैरिज के बाद बड़ी मुश्किल से वो आई है। वो क्या आई है, गुरुपा ही लेकर के आए हैं। और उसको सीवियर एंग्जाइटी और का प्रॉब्लम है टू द एक्सटेंट कि उसे पैनिक अटैक हो जाता है। और वो बहुत समय से अपने शेल में चली गई थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी, कुछ काम भी उसने काम वाम भी सब छोड़ रखा था। और गुरुपा ने उसको एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है। और गुरुपा ही उसको हिम्मत दे कर के रोज़ उठाते हैं, काम करवाते हैं, भेजते हैं। और पहले जब वो बिल्कुल ऑफिस में रह ही नहीं पाती थी, उसे बहुत घबराहट होती थी, उसे लगता था पता नहीं उसे अब कौन क्या कह देगा। हमेशा एक डर, एक्सट्रीम फियर में वो रहती थी। तो धीरे धीरे उसका फियर काफ़ी ख़त्म हो गया। वो कहने भी लगी कि मुझे अब ऑफिस में बैठना अच्छा लगता है। बट कल अचानक जब मैं अपना सत्संग करके उठी तो फिर उसका मैसेज आया कि मुझे बहुत पैनिक हो रहा है और मैं मुझे लग रहा है कि मैं फेंट कर जाऊंगी। और जैसे पहले मुझे लगता था वैसी पैनिक लग रहा है कि कोई मेरा काम जो है वो अप्रूव नहीं होगा, मेरे से यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो मेरे अंदर में पहले तो मैं बहुत घबरा जाती थी, बट मैंने बस गुरुपा के सामने मैंने अरदास लगाई कि गुरुपा आप अपनी रोज़ की फ्रेग्रेंस उसके ऑफिस में बिखेर दें ताकि उसका माहौल इतना खूबसूरत हो जाए कि खुशी खुशी जाए और उसका सारा काम जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। और शाम को ऐसे सिचुएशन में बहुत बार वो ऑफिस से तुरंत निकल जाती थी, लेकिन गुरुपा ने उसको अब आराम से शाम तक बैठा करके वहाँ पे रखा। उसके सारे काम भी एक्सेप्ट हो गए और वो बहुत खुशी खुशी वापस आई। लोग भी उससे बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट उसके एक कोलीग ने आके कहा भी कि आप पता नहीं किससे आप थेरेपी ले रहे हो, आपके चेहरे पे अभी बहुत ट्रॉमा दिख रहा है, लोग शायद इसीलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो आई एम श्योर गुरुपा हर तरह के रूप में उसके पास जा रहे हैं और किसी ना किसी वेश में जा रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और जो सत्संग है कि पता नहीं बचपन से ही मेरी बेटी को जैसे लगता है कि उसके साथ कोई साया है, बहुत डरती है, बहुत डरती है। और मैरिज के बाद तो माहौल ही ऐसा था कि उसको बात बात पे डराया जाता था, तो उसका फियर बहुत ज़्यादा है और रात को उसे नाइटमेयर्स बहुत होते हैं। हालांकि वो अभी हैवी मेडिकेशन पे, बिना मेडिकेशन के उसे नींद नहीं आती। तो फिर भी उसको कल रात को अचानक बहुत नाइटमेयर्स आने लगे। और मैं यहाँ पे गुड़गांव में हूँ, वो अकेले अभी दिल्ली में रह रही है। और मैं दिल्ली और गुड़गांव के बीच में शटल करती हूँ, तो अभी मैं गुड़गांव में ही हूँ। तो रात को उसको अचानक बहुत डर और उसको पसीने आने लगे। तो उसने 1 बजे मुझे मैसेज किया। उसने फ़ोन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको लगा कि मैं कहीं घबरा के उठ जाऊँ, फिर रात भर मैं जगी रहूँगी, मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो इस केयर में वो उसने मुझे मैसेज किया, मैंने मैसेज देखा नहीं। उसने एक दो और फ्रेंड्स को भी मैसेज किया। नेचुरली सब सो रहे थे, किसी ने देखा नहीं। तो हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, एक इंटरनेशनल ग्रुप है।
तो उसको अभी रिसेंटली गुरुपा ने मेरी बेटी को भी उसमें ज्वाइन कराया है। मैं चाहती थी कि वो ज्वाइन करे, लेकिन मुझे पता था कि गुरुपा का जब सही समय आएगा तो वही ज्वाइन कराएंगे। तो उस ग्रुप में एक एक मेंबर है, वो कनाडा की थी, और तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं जगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे बातें करती रहूँगी। और वो बातें करते 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 वो आराम से सो गई। मैंने सुबह मैसेज देखा तो मैं काफ़ी घबरा गई, और फिर मैंने फिर उसको मैसेज किया कि भाई जब उठोगी तो मुझे फ़ोन करना। तो उसने फ़ोन किया तो बहुत नॉर्मल थी, और तो मैं समझ गई कि गुरुपा फिर दूसरे रूप में जा कर के उसको फिर उन्होंने उसको मदद किया है। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे साथ रहने के लिए, हमें हर वक्त हमें हिम्मत देने के लिए, हमें ताकत देने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने शेयर किया है कि मतलब मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, और आजकल के ज़माने में तो आप जानते हैं कि ब्रदर्स और सिस्टर्स कैसे होते हैं, लेकिन सबको ब्लेस करे गुरुपा। लेकिन असली जो फैमिली है, हमारे माता पिता, दोस्त, सखा, बंधु, सब गुरुपा ही हैं। और उन वो हम दोनों को के साथ ऐसे खड़े हैं जैसे कि एक पिता खड़े होते हैं। इनफैक्ट मैं गुरुपा को बहुत बार मेरे फादर का रूप भी उनमें दिखता है। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के मंत्र जाप से मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और प्राची आंटी, आपको बहुत 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 शुक्राना कि आप हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। और गौरव अंकल, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, और आपको गुरुपा आपको आपकी फैमिली को ढेर सारी ब्लेसिंग से नवाजे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि मेरा ये काम हो जाए, लेकिन देर लगती रही। मैंने सोचा कि गुरु जी जब समय ठीक आएगा तो वो अपने आप ही काम करेंगे। मेरा पुख्ता इंटरव्यू के लिए चंडीगढ़ बड़े दिन से गया हुआ है। कई बार उसने इंटरव्यू दी है, नहीं हुआ। मैंने सोचा ये काम तब होगा जब गुरुजी चाहेंगे और अच्छी जगह होगी और अच्छा काम मिलेगा। कल उसका फ़ोन आया कि मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया गया है और वह पंचकुला में है। वैन उनकी लेने आया करेगी, छोड़ के जाया करेगी। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे अच्छा लगा कि गुरुजी चाहते होंगे कि इस जगह लगे, इसलिए पहले की इंटरव्यू रिजेक्ट होती गई। मैं गुरुजी का बहुत बड़ा धन्यवाद करती रहती हूँ, और मुझे हमेशा यही रहता है जो काम होना है गुरुजी ने करना है और ज़रूर करना है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा छोटा सा सत्संग है, सत्संग है। मेरी खुशी की आज कोई सीमा नहीं रही। मैं गुरु जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तन तन शुक्राना गुरु जी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ 2-3 ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੁਟਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਠੀਕ नहीं ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ मैसेज अभी आया है कि घुटनों जहाँ जहाँ भी दर्द होती है गुरु जी का चंदन लगाओ और साथ में जय गुरु जी बोलते जाओ। अब मैं वो प्रयोग भी करूँगी। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैसेज देते रहते हैं जिससे हमारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं आपका शुक्राना भी करती हूँ। अमृत वेला भी रोज़ करती हूँ। आप 3 और 4 बजे के बीच हमेशा जगा देते हो, और एकदम जब मेरी आँख भी खुलती है उसी टाइम में मोबाइल लेकर आपका स्वरूप देखती हूँ। मुझे जान में जान आ जाती है।
गुरुजी मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द है, मैं सत्संग हर संडे को जाती हूँ पर मेरे दर्द रहती है। गुरुजी कृपा करके मेरे दर्द दूर हो जाए ताकि मैं बड़ी अच्छी तरह से खुशी-खुशी सत्संग जाती रहूँ। गुरुजी धन्यवाद गुरुजी। और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग खूब देना। वो हमारा सत्संग बहुत अच्छी तरह शेयर करते हैं। भगवान उनको तंदुरुस्ती दे और ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने 2-3 शेयर किए थे जिसमें से एक आया है, मैंने सुना है, बड़ी खुशी होती है। मैं जी मेरा सत्संग जल्दी-जल्दी कर दिया करो क्योंकि मैं नई-नई हूँ, मुझे आता भी नहीं करना। दिल खुश हो जाता है। प्राची जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना आपका भी करती हूँ गुरुजी के साथ-साथ। मैं बड़े मंदिर जाकर आ गई, अब मैं अपने घर सोलन पहुँच गई हूँ और यहाँ पर भी कल आके मैंने सत्संग अटेंड किया और वहाँ पर मैंने सारी अपनी जर्नी का बताया कि गुरुजी ने किस तरह मेरी हेल्प की। गुरुजी ने बड़ी गाड़ी करा दी और जो सीट थी बस में वो भी बहुत अच्छी दिला दी। मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द रहती है, जैसे गुरुजी ने कहा है कि पैरों पे थप-थप किया करो, उसके करने से काफ़ी फ़र्क आ गया है गुरुजी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके साथ बातें करती रहती हूँ। जिस दिन मैं यहाँ से गई थी तो मैं बोली, शुक्राना गुरुजी, आज मैं जा रही हूँ लखनऊ, आप मेरे साथ चलना और मुझे छोड़ कर आना। तभी वो एक जंगम 27 साल से हमारे घर में आते हैं। जब पहले गुरुजी मेरे को मिले थे तब से तो मैंने एकदम मैं कहा, गुरुजी आप आ गए, आप मुझे छोड़ने के लिए आ गए, अपने मन में कहा। और मैं बड़ा धन्यवाद किया गुरुजी का कि गुरुजी मेरे को आशीर्वाद दे के गए हैं। मैं कल से आई हुई हूँ और मैंने देखा मुझे कोई तितली भी दिखाई नहीं दी। मैंने कहा गुरुजी के आगे मैंने प्रेयर की, क्या मेरी भक्ति में कोई त्रुटि है जो कि आप मुझे दिखाई नहीं दिए, दर्शन नहीं दिए और रात को भी नहीं देते हो, इसलिए क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? इतने में मैं बस 2 घंटे के बाद वही जंगम जो पहले आया था महीना पहला वही आके खड़ गए। उन्होंने आरती शिव जी की गाई। मैं कहा, हाय गुरुजी, आप तो आ गए, मेरी पुकार सुन ली गुरुजी ने। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा मन खुश हो गया कि मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे कमी हो जाती है, हम भूल जाते हैं। पर गुरुजी को भूलना एक बड़ी नालायक बात है। हमें गुरुजी का शुक्राना हर वक्त खाते पीते उठते बैठते करना चाहिए। मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।